जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा, तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगाकर, मन में प्रभु से प्रीत लगाकर ज्योति से भर लीजिए, ज्योति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन का गीत है, ये गीत जीवन का गीत है, अध्यात्म का गीत है, अपने आप का गीत है। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हों सबको कांटे, जीवन की राहों पर चाहे मिलते हों सबको कांटे। हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियाँ बांटे, हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियाँ बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, जीवन है भगवान का मंदिर, बाहों में भर लीजिए, बाहों में भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन में ज्ञान का दीप जलाकर, मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। सांसों के हर तार तार में
सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो। सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो। हर मूरत में प्रभु की सूरत, हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। अंतर मन के हर कोने में, अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। चंद्र प्रेम की बंशी बजाकर, चंद्र प्रेम की बंशी बजाकर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को, पहले अपने अंतर मन को, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन श्री प्रभु का दिव्य प्रसाद है। जीवन के प्रसाद को हमें उतने ही सम्मान और आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए जितना कि मंदिर में पुजारी के द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद को हम लोग आनंद और सम्मान के साथ ग्रहण किया करते हैं। जीवन चाहे अपना हो या किसी और प्राणी का हो, हर जीवन अपने आप में अनमोल संपदा है। अपने और हर किसी प्राणी के जीवन का सम्मान करना ईश्वर की सर्वोपरि पूजा है। पर अपने जीवन को मायूस कर बैठना, अपने जीवन को केवल सांसारिक भोगों और प्रपंचों में ही उलझा देना इंसान के द्वारा अपनी ही की जाने वाली आध्यात्मिक मृत्यु है। यदि किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने की कला आ जाए तो ये जीवन महज कोई जीवन नहीं रहता, वरन हर किसी व्यक्ति का जीवन एक अद्भुत संगीत, एक अद्भुत सौंदर्य और एक अद्भुत आनंद का मालिक बन सकता है। केवल जीवन की बांसुरी पर, जीवन की मुरलिया पर हम लोगों को अपनी अंगुलियां और अपने स्वर छेड़ने की कला आ जानी चाहिए। यह सच है कि मिट्टी को जन्म देना कुदरत का काम है, लेकिन उस मिट्टी में से
मंगल कलशों का निर्माण करना यह इंसान के पुरुषार्थ की कहानी है। माना कि बीजों को जन्म देना प्रकृति का काम है, लेकिन उन बीजों में से फूलों को खिलाना और महकाना ये इंसान की सफलता का दस्तावेज है। माना कि आसमान में चांद को उगाना कुदरत का कानून है, लेकिन उस चांद की रोशनी में अपनी जिंदगी के रास्तों को पार कर लेना यह इंसान की कामयाबी की कहानी है। जीवन देना कुदरत का काम है, लेकिन उस जीवन को किस तरीके और किस शैली से जी लेना यह इंसान की समझदारी पर निर्भर करता है। माना कुदरत ने हमें जीभ दी, लेकिन इस जीभ से हम लोग गीत गाते हैं या गाली निकालते हैं, यह अपन लोगों पर निर्भर करता है। कुदरत ने अगर हाथ दिए हैं, इन हाथों से हम माला लेकर जाप करते हैं या किसी के गाल पर चांटा लगाते हैं, ये भी हम पर निर्भर करता है। हाथ में अगर लाठी है तो इस लाठी से हम किसी बूढ़े का सहारा बनते हैं या किसी बूढ़े की पीठ पर वार करते हैं, यह भी हमारी समझदारी पर निर्भर करता है। इंसान जीवन देना प्रभु का काम है, जीवन देना प्रकृति का कानून है, लेकिन उस जीवन को कैसा आयाम देना, किस तरीके से अपने जीवन को जीना, यह प्रत्येक इंसान की सोच समझ विवेक और ज्ञान पर निर्भर करता है। यो तो आप देखेंगे कि आपके पिता की जीवन शैली अलग है, और पिता का अगर पुत्र है तो पुत्र की जीवन शैली अलग है। पति और पत्नी दोनों एक हैं, पर दोनों के विचार जुदे जुदे हैं। एक इधर जाता है, एक उधर जाता है। हालांकि 7 फेरे खा करके पीहर से ससुराल जाकर हर लड़की जिंदगी भर अपने पति के साथ रहती है, लेकिन हर किसी पत्नी और पति के बीच में वही विरोध रहता है जो कि किसी 36 के आंकड़े में रहा करता है। सबके बीच में जीवन की शैली अलग अलग हुआ करती है। मेरी समझ से हर किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा तनाव है, थोड़ा थोड़ा प्रेम है, थोड़ी थोड़ी चिंताएं हैं, थोड़ा थोड़ा किसी को गले लगाने के भाव हैं, तो थोड़ा थोड़ा किसी को धक्का मारने के दुर्भाव भी रहा करते हैं। सबके अपने अपने तरीके और सबके अपनी अपनी शैलियां। गुरु और चेले कि चेला जाकर गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, लेकिन फिर भी एक धारा के दोनों रह नहीं पाते। तीर्थंकर का सानिध्य मिल जाए तब भी, तीर्थंकर का सानिध्य मिलने के बावजूद गणधर और तीर्थंकर के बीच में एक रूपता नहीं रहा करती। सब यहां जुदा हैं, सबके तौर तरीके अलग हैं। मम्मी का तरीका अलग, पापा का तरीका अलग। बेटे को सुधारने के लिए पापा का तरीका शायद प्यार का होगा और मम्मी का तरीका